दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति, बहुजन आंदोलन और मायावती से जुड़ी हर बड़ी और अंदर की खबर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये खबरें 2027 का पूरा गेम बदल सकती हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको वो सच्चाई मिलेगी जो बड़े चैनल नहीं दिखाते। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। देश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए 2026 नियमों पर रोक लगाई और इस फैसले का खुलकर स्वागत किया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने साफ कहा कि बिना जमीन की सच्चाई समझे और बिना समाज के हर वर्ग से चर्चा किए ऐसे नियम लागू करना आग में घी डालने जैसा था। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पहले से मौजूद जातिगत भेदभाव को खत्म करने के बजाय जल्दबाजी में बनाए गए नियम सामाजिक तनाव और टकराव को और बढ़ा सकते थे। मायावती का ये बयान सीधे सीधे केंद्र सरकार और नीति निर्माताओं पर करारा तमाचा माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मायावती ने इस मुद्दे को यहीं खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन लोगों पर भी तीखा हमला बोला जो समानता और सामाजिक न्याय की बात आते ही विरोध पर उतर आते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों की सोच आज भी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। मायावती ने चेतावनी दी कि अगर संविधान की मूल भावना समानता, न्याय और सम्मान से खिलवाड़ किया गया तो बहुजन समाज चुप बैठने वाला नहीं है। उनका यह बयान सीधे तौर पर उन ताकतों के लिए चेतावनी है जो आरक्षण और सामाजिक न्याय को कमजोर करना चाहती हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती का एकला चलो का ऐलान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह उस राजनीति पर करारा तमाचा है जो सालों से बैसाखियों के सहारे चल रही थी। मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि अब बसपा किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अंदर खाने की बात यह है कि पिछले गठबंधनों में बसपा को जितना फायदा नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। वोट बैंक खिसका, कैडर कंफ्यूज हुआ और पार्टी की पहचान धुंधली पड़ी। अब मायावती चाहती हैं कि मतदाता सीधे बसपा को वोट दे, बिना किसी भ्रम के। इस ऐलान के बाद बीजेपी और सपा दोनों के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है, क्योंकि अगर बसपा अकेले पूरी ताकत से उतरी तो मुकाबला सीधा और खतरनाक हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। आकाश आनंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी को हल्के में लेना भारी भूल होगी। मायावती जानती हैं कि 2027 का चुनाव सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि जमीन पर पसीना बहाने से जीता जाएगा। आकाश आनंद को इसलिए आगे किया गया है ताकि पार्टी में नई ऊर्जा आए, युवा जुड़े और सोशल मीडिया से लेकर गांव की गलियों तक बसपा की मौजूदगी दिखे। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद बेरोजगार युवाओं, पढ़े लिखे दलितों और शहरी वोटर्स को खास तौर पर टारगेट करेंगे। 75 जिलों में जनसंपर्क अभियान का मतलब है हर सीट पर सीधी पकड़ बनाने की कोशिश। ये साफ संकेत है कि मायावती अब भविष्य की तैयारी कर चुकी हैं। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। भाईचारा कमेटियों की वापसी बसपा की सबसे खतरनाक रणनीति मानी जा रही है। 2007 में यही फार्मूला था जिसने सत्ता का ताला खोला था। दलित, ओबीसी और सवर्ण समाज को एक साथ जोड़कर मायावती ने इतिहास रचा था। अब वही प्रयोग फिर से शुरू किया जा रहा है। बूथ स्तर पर कमेटियां बनेंगी, घर घर संपर्क होगा और यह बताया जाएगा कि बसपा सिर्फ एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर यह भाईचारा समीकरण फिर से बैठ गया तो यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर तय है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। ब्राह्मण और सवर्ण समाज को लेकर मायावती का बयान पूरी तरह सोच समझ कर दिया गया है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी और सपा ने ब्राह्मण समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा, सम्मान कभी नहीं दिया। मायावती ने याद दिलाया कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत थी और हर वर्ग खुद को सुरक्षित महसूस करता था। यह बयान उन सवर्ण मतदाताओं के लिए खुला न्योता माना जा रहा है जो मौजूदा राजनीति से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे साफ है कि बसपा एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर प्लान पर काम कर रही है। आइए बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर। बसपा में पुराने दिग्गज नेताओं की वापसी की चर्चा कोई अफवाह भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे 2027 की बड़ी तैयारी का हिस्सा बताया जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, धर्म सिंह सैनी
और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नामों का सामने आना अपने आप में सियासी तापमान बढ़ा रहा है। ये वही चेहरे हैं जो अपने अपने समाज और इलाकों में आज भी पकड़ रखते हैं। अगर इन नेताओं की वापसी होती है तो बसपा को सिर्फ चेहरे नहीं मिलेंगे, बल्कि अनुभव, जातीय संतुलन और चुनावी धार भी मिलेगी। विरोधी दलों में इसी बात का डर साफ दिख रहा है, क्योंकि इससे उनका गणित पूरी तरह बिगड़ सकता है। अंदर खाने कहा जा रहा है कि मायावती हर चाल बहुत सोच समझकर चल रही हैं। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। ईवीएम को लेकर मायावती ने एक बार फिर ऐसा सवाल उठा दिया है जिसने पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ करवाना ही काफी नहीं, बल्कि निष्पक्ष और भरोसेमंद दिखना भी उतना ही जरूरी है। जब हर चुनाव के बाद सवाल उठते हैं और जनता के मन में शक पैदा होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। मायावती ने इशारों में कहा कि अगर समय रहते इन आशंकाओं को दूर नहीं किया गया तो जनता का भरोसा टूट सकता है। यह बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार और चुनावी व्यवस्था पर दबाव बनाने वाला माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति पर चिंता जताकर मायावती ने साफ कर दिया कि वे सिर्फ यूपी की राजनीति तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब बड़ी वैश्विक ताकतें अपने फायदे के लिए नीतियां बदलती हैं तो भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ता है, नौकरियों पर, निवेश पर और आम आदमी की जेब पर। मायावती ने सरकार को चेताया कि अगर भारत जरूरत से ज्यादा निजी क्षेत्र और विदेशी पूंजी पर निर्भर रहेगा तो भविष्य में इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। यह बयान मौजूदा आर्थिक नीति पर बड़ा सवाल है। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश सिर्फ औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि सत्ता के लिए सीधी चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि हर साल संविधान को याद करना आसान है, लेकिन उसकी आत्मा को जमीन पर उतारना मुश्किल। जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कमजोर रहेगा तब तक आजादी अधूरी रहेगी। मायावती का यह बयान उन सरकारों पर करारा हमला है जो विकास की बातें तो करती हैं लेकिन सामाजिक न्याय को नजरअंदाज कर देती हैं। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। पार्टी पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश साफ बताते हैं कि बसपा अब पूरी तरह चुनावी मोड़ में आ चुकी है। मायावती ने कहा है कि उनकी सरकारों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलीं, कानून व्यवस्था, गरीबों का सम्मान, सामाजिक संतुलन, उन्हें हर घर तक पहुंचाया जाए। साथ ही विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार को तथ्यों के साथ काटा जाए। मतलब साफ है, अब बसपा सिर्फ बचाव नहीं बल्कि सीधा हमला करेगी। आइए बढ़ते हैं 12वीं और आखिरी खबर की ओर। 7वें जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाना कोई भावुक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि राजनीतिक ऐलान था। मायावती ने साफ संदेश दे दिया कि ये रुकने का नहीं, लौटने का वक्त है। कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया है और पूरे प्रदेश में 2027 को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बसपा अब चुनाव को हल्के में नहीं ले रही, बल्कि पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं थीं, ये आने वाले 2027 की आहट थी। आज जो आपने सुना वो ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से इतिहास रच पाएगी या यूपी की राजनीति में कोई नया तूफान आएगा? जवाब वक्त देगा, लेकिन संकेत बहुत साफ हैं। अगर आपको सच पसंद है, बिना मिलावट की राजनीति समझनी है और हर बड़ी खबर सबसे पहले चाहिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक मारिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली बड़ी और धमाकेदार खबर के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और सच का साथ दीजिए।